डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के जो काउंसलिंग होता है उसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको काउंसलिंग के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और काउंसलिंग के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखना और कहीं पर स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको नीट के रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ गाइस, 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पर्टिकुलरली समय भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के फीस जमा करना पड़ेगा। देन आपके चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज को अरेंज करना पड़ेगा और देन आपको उस चॉइस को लॉक करना पड़ेगा। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि चॉइस को लॉक करने के बाद आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। और एक चीज, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत देना, इससे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। देन आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा और उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। तो इनमें आपको दो टाइप की रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक होगा जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और दूसरा होगा जिनको कोई भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जिनको कोई भी कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है, तो उन कैंडिडेट अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ स्टूडेंट होगा जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं सेकेंड टाइप स्टूडेंट की, जिनको कोई भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है। तो वो स्टूडेंट चाहे तो फ्री एग्जिट या फिर फ्री एंट्री कर सकते हैं। मतलब आपको अलॉटेड होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, या फिर आप चाहे तो एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। तो इस केस में आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। गाइस, मैंने काउंसलिंग के फीस के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नाउ जिन स्टूडेंट को कोई भी सीट अलॉटेड हुआ है वो चाहे तो एडमिशन ले सकता है या फिर चाहे तो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉटेड हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है उससे भी बेहतर कॉलेज मिल सकता है तो आप उस समय अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेगा सिर्फ उन कैंडिडेट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा और जो स्टूडेंट फ्री एग्जिट कर लेगा वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नाउ गाइस, जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू होने से पहले फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और आपको आपका पसंदीदा कॉलेज को अरेंज करके चॉइस को लॉक करना पड़ेगा। और फिर से मैं आपको और एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि आप चॉइस लॉक करने के बाद उस चॉइस को दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। नाउ गाइस, सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू होगा और उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट नहीं मिला है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, मतलब आपका काउंसलिंग खत्म हो चुका है। और अगर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉटेड हुआ है तो उस केस में अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट पब्लिश होने के 2 दिन के अंदर तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा और आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस होगा वो फॉरफिटेड हो जाएगा, मतलब वो सिक्योरिटी फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो समय दिया जाएगा उस समय के अंदर आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा और एडमिशन के सारे प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था 15% ऑल इंडिया कोटा के जो काउंसलिंग होता है उसका प्रोसेस। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।